हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा जौहरी। आज का हमारा टॉपिक है इंसोम्निया, जिसको हम अनिद्रा या स्लीप डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में 10 to 15% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन इससे सफ़र करते हैं और ये दो तरह का होता है, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट में क्या होता है कि हफ्ते में एक दिन नींद नहीं आती है और ये कई हफ्तों तक चलता है, तो वो एक्यूट है। और क्रॉनिक में क्या होता है कि हफ्ते में 3 दिन ऐसा होता है कि नींद नहीं आती और ये 3 महीने तक चलता है, तो ये क्रॉनिक इंसोम्निया कहलाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें पेशेंट को नींद नहीं आती है, बहुत मुश्किलों से नींद आती है अगर आती भी है तो। और इसके साथ साथ कभी कभी वो रात में किसी भी टाइम नींद खुल जाती है, फिर दोबारा से नींद नहीं आती है। या फिर जब उठो तो उठने के बाद बिल्कुल फ्रेश फीलिंग नहीं होती है, मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से एग्जॉस्टेड सा फील होता है और किसी का काम में भी करने का मन नहीं करता है। तो ये सारे तो इसके सिम्टम्स हैं। इसके कुछ कॉजेस भी हैं। कॉजेस में तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये फिज़िकल कॉज और मेंटल कॉज दोनों ही इसके कॉज हो सकते हैं। तो मेंटल कॉज में जैसे कि स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती हो, किसी की जो लव्ड वन है किसी की डेथ हो गई हो, या बिज़नेस की चिंता हो, किसी भी टाइप की एंजाइटी डिसऑर्डर हो, या फिर डिप्रेशन हो, या किसी चीज़ से डर लगता हो, तो ये सारे तो मेंटल हो गए। और फिज़िकल में क्या हो गया? फिज़िकल में या तो किसी तरह की कोई बीमारी हो, बड़ी बीमारी, जैसे किसी को बीपी होता है या डायबिटीज़ होता है, या कोई मेडिकेशन जो लोग ले रहे होते हैं उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनसे नींद नहीं आती है, तो वो प्रॉब्लम हो। या फिर किसी का ट्रैवलिंग की जॉब, जिसकी टूर की जॉब रहती है, जिनको बाहर जाना पड़ता है, तो उनको रात में ही ट्रैवल करना पड़ता है, तो एक ये बड़ा रीज़न हो सकता है। और दूसरा, जो लोग लेट नाइट खाना खाते हैं, देर से खाना खाते हैं, फिर वो खाना पचता नहीं है तो नींद नहीं आती बहुत देर तक, फिर ये कंडीशन सीवियर होती जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है। फिर कुछ लोगों का वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं कि उनकी नाइट शिफ्ट होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि रात में काफ़ी देर तक जगना पड़ता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ लोगों का तो शेड्यूल ही ऐसा होता है कि रात को देर तक पढ़ते हैं। कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जो रात में देर तक पढ़ते हैं, तो या फिर रात को टीवी या फिर मूवी देख रहे हैं या फिर मोबाइल देख रहे हैं, तो ये सारे इसके रीज़न्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका क्या रीज़न है और उसको उस हिसाब से टैकल करना होगा। पर अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो ये आगे जाके और भी कई बड़ी बड़ी बीमारियों में भी चेंज हो जाती है, जिससे फिर आगे जाके किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी और बहुत इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें फिर इसमें बढ़ने लगती हैं। तो ये तो इसके कुछ कॉजेस और सिम्टम्स हो गए। और इसमें आपको फिर करना क्या है? इसमें आप ये करें कि एक तो अपना खाने का शेड्यूल ठीक करें, रात को 8 से 9 बजे के बीच खाना खा लें और उसके बाद थोड़ा बहुत टहलें, फिर सोने जाएं। रात को सोने से पहले थोड़े से गर्म पानी से नहा के लेटें और जितना हो सके उतना टेंशन फ्री रहें। इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से भी काफ़ी मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीने की रात में आदत है तो इसको बदल दें। कुछ लोगों का ये रहता है कि वो लोग की फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है, तो फिज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आप कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें। जब तक आप थकेंगे नहीं तब तक आपको नींद नहीं अच्छे से आएगी। तो फिज़िकल एक्टिविटी आप ज़रूर करें, कम से कम आधा पौन घंटा फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें। और इसके साथ साथ आपको दिन में नहीं सोना है। दिन में अगर जो लोग थोड़ा बहुत सो जाते हैं, आधा घंटा भी अगर सो जाते हैं, 1 घंटा भी सो जाते हैं, तो फिर बहुत देर तक रात में नींद नहीं आती। तो आपको दिन में भी ये अपने सोने की आदत को चेंज करना होगा। तो ये सारे तो कुछ मैनेजमेंट हो गए। चलिए अब हम इसकी कुछ मेडिसिन डिस्कस करते हैं। तो मेडिसिन में पहली है कॉफ़ियाँ। अगर बहुत जिनको चिंता रहती है, डिप्रेशन रहता है और इसकी वजह से अगर नींद नहीं आती है, तो उसमें कॉफ़िया 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर नेक्स्ट मेडिसिन है सैलीशिया। सैलीशिया में पेशेंट जो होता है बहुत पतला दुबला होता है, उसका स्टेमिना बहुत कम होता है और रात में चलने की जिनको प्रॉब्लम होती है, नींद में चलने की प्रॉब्लम, उनमें सैलीशिया 30 बहुत अच्छा वर्क करती है।
फिर एक मेडिसिन है इग्निशिया 30। अगर फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हो जाती है या किसी भी उनके लव्ड वन की डेथ हो जाती है जिसके कारण उन्हें बहुत सदमा लगता है, वो चिंता में रहते हैं, तो उसमें इग्निशिया 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन है आर्निका 30। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को बिल्कुल पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन होता है, वो मे बी कि कोई ज़्यादा उसने एक्सरसाइज कर ली होती है या एक्सर्शन की वजह से बॉडी पूरी थकी थकी होती है, पेन के कारण जिनको नींद नहीं आती, उसमें आर्निका 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन है सल्फर 30। सल्फर 30 के पेशेंट में शुरू में तो नींद ठीक आ जाती है, पर वो 2 बजे से 5 बजे के बीच में जब उठता है तो दोबारा सोना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट्स में सल्फर 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक लास्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट जो होता है वो मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से बहुत रेस्टलेस होता है, मतलब कि वो एक जगह बैठ नहीं सकता, उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, तो उस कारण उसमें मेंटल और फिज़िकल दोनों रेस्टलेसनेस होती है। साथ में उसको ड्रीम्स जो होते हैं वो बहुत ख़राब ड्रीम्स आते हैं, जिसकी वजह से रात में नींद खुल जाती है और फिर सो नहीं पाता है। तो उसमें आर्सेनिक 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। ये तो कुछ मेडिसिन्स हो गई। अब आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। अगर कोई पर्सनल जानकारी चाहिए तो आप मुझसे वो भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी मेडिसिन ऑल ओवर इंडिया हम लोग कोरियर भी करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएं और आपकी प्रॉब्लम का मैं मेडिसिन निकाल के और आपको हम कोरियर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।